हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। नीचे आपको रेशियोज दे रखी है, आपको बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन बना रही हैं। ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। जिन रेशियोज के अंदर प्रोपोर्शन बन रहा है वहां पे आपको मिडल टर्म्स भी बतानी है और एक्सट्रीम टर्म्स भी बतानी है। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट के अंदर आपको दो रेशियोज दे रखी हैं, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। अब इन दोनों रेशियोज को आपको ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन बना रही है। तो प्रोपोर्शन बना रही है या नहीं बना रही है, ये पता करने के लिए हमको सिंपली ये करना है कि क्या ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। अगर रेशियोज बराबर हैं दैट मीन्स कि वो प्रोपोर्शन बना रही है। अगर रेशियोज बराबर नहीं है तो उसका मतलब वो प्रोपोर्शन नहीं बना रही है। तो ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। यहां पे मैं पहली रेशियो को ले रहा हूं, ये 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर है, तो इसकी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लूंगा। तो पहली चीज को ऊपर लिखा जाता है 25 सेंटीमीटर और इस टू के आगे जो लिखा है 1 मीटर ये नीचे लिखा जाएगा। अब यहां आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला नंबर सेंटीमीटर में है लेकिन नीचे वाला नंबर मीटर में है। रेशियोज के अंदर हमेशा यूनिट का सेम होना जरूरी है, तभी आपका आंसर ठीक होता है। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर बड़ी यूनिट होती है। मैं क्या करता हूं कि मीटर को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेता हूं। तो सेंटीमीटर को तो मैं सेंटीमीटर ही रखूंगा और 1 मीटर के मैं सेंटीमीटर बना लूंगा। 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहां पे 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब यूनिट सेम से सेम हो गई है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी। नंबर बचा है 25 और 100। 25 अपॉन 100 है, ये दोनों के दोनों 25 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पे आता है 25, तो 25 1000 25 और 100 को 25 से डिवाइड करें तो 25 4100 होता है, तो ये आ गया है 4। 1 और 4 आगे किसी सेम टेबल से नहीं कट सकते हैं, तो रेशियो बन गई है 1:4। तो पहली रेशियो का तो मैंने लोवेस्ट फॉर्म निकाल के ये रेशियो बना लिया 1:4। अब ऐसे ही मेरे को दूसरी का भी करना है। दूसरी जो रेशियो है ये है ₹40 इज टू ₹160। पहली वाली को ऊपर लिखते हैं, अगली वाली को नीचे लिखते हैं। ₹160, यहां पे यूनिट रुपीज है, दोनों में सेम ही है, यूनिट से यूनिट कट गई। पीछे 0 0 दोनों में है, 0 से 0 कट गया। ऊपर आया 4, नीचे आया 16। 4 और 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 4 होता है, 4 4 16 होता है, 1/4 आ गया। 1 और 4 आगे कटना बंद हो गए हैं, तो रेशियो बन गई है 1:4। अब दोनों रेशियोज पे आप ध्यान दीजिए, ये भी 1:4 आई है, ये भी 1:4 आई है। इट मीन्स कि ये दोनों रेशियोज बराबर है। जब ये बराबर हैं तो फिर ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रही है। तो इसमें हमारा आंसर पहले तो हम ये लिख देंगे कि यस दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब जो रेशियोज यहां पे प्रोपोर्शन बना रही है उनके आपको मिडल टर्म्स भी लिखने हैं और उनके एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखने हैं। तो मैं मिडल टर्म्स लिख रहा हूं पहले, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एमटी। एमटी मतलब मिडल टर्म्स। अब मिडल का मतलब क्या होता है? मिडल मतलब जो बीच में आती है। तो यहां पे आप 4 देख रहे हो टर्म्स, 1 2 3 और ये 4, ये 4 टर्म्स लिखी हुई हैं। इनमें जो बिल्कुल बीच में आ रही हैं, जो सेंटर में है, उन्हें ही मिडल टर्म्स बोलेंगे। वो क्या क्या है? 1 मीटर है और ₹40 है, तो मिडल टर्म्स हो गई हैं 1 मीटर और ये ₹40। दूसरा इसमें पूछा है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम बोली जाती है जो किनारों पे होती हैं, तो यहां पे ये दोनों टर्म्स किनारों पे हैं, एंड पॉइंट्स पे। एक है 25 सेंटीमीटर और ये है ₹160। तो यहां मैं एक्सट्रीम टर्म्स लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ईटी मतलब एक्सट्रीम टर्म्स। ये है 25 सेंटीमीटर
और ₹160। ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर दे रखी हैं आपको 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एक रेशियो, और दूसरी दे रखी है 6 बॉटल इज टू 10 बॉटल्स। अब इसमें भी हमें यही करना है। पहली वाली रेशियो को उठाते हैं 39 लीटर्स और अपॉन में लिखेंगे 65 लीटर्स। यहां लीटर से लीटर कट गया, नंबर बचा है 39 अपॉन 65। ये दोनों नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं। जब मैं 39 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 3 जार होता है 39, यहां 3 आ जाएगा। और जब मैं 65 को 13 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 पे आएगा, 13 5 जार 65, यहां 5 आ जाएगा। 3 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यहीं से रेशियो बन जाएगी 3:5। अब दूसरी को लेते हैं। दूसरी में लिखा हुआ है 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स, तो ये नीचे आ जाएगा 10 बॉटल्स। यूनिट इसमें बॉटल्स है, बॉटल से बॉटल कट गया, नंबर बचा है 6 अपॉन 10। 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जार होता है 6 और 2 5 जार होता है 10। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 5 आगे कटना बंद हो गए हैं, तो रेशियो बन गई है 3:5। अब दोनों रेशियोज पे ध्यान दीजिए, ये भी 3:5 है और ये भी 3:5 है, तो दोनों रेशियोज बराबर आ रही हैं। जब दोनों रेशियोज बराबर होती हैं तो वो एक प्रोपोर्शन फॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यस, दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब जब ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रही हैं तो फिर आपको इनके मिडल टर्म्स भी लिखने हैं और इनके एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखने हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में रेड पेन से मिडल टर्म्स। मिडल में आ रही है इसके अंदर 65 लीटर्स, एक तो ये टर्म आ रही है और दूसरी आ रही है 6 बॉटल्स। और एक्सट्रीम टर्म्स ईटी एक्सट्रीम टर्म्स जो बिल्कुल साइड्स में है वो है 39 लीटर्स और ये 10 बॉटल्स। ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर दिए हुए हैं आपको 2 किलोग्राम इज टू 80 किलोग्राम एंड 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम। तो पहली रेशियो उठाते हैं 2 किलोग्राम अपॉन में 80 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, नंबर बचा 2 अपॉन 80। ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। इसे करेंगे तो 1 आएगा, इसे करेंगे तो 40 आ जाएगा। 1 और 40 आगे कटना बंद हो गए, रेशियो बन गए 1:40। दूसरी उठाते हैं 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, ये दोनों 5 के टेबल से कटेंगे। अब ये जो 25 है ये 625 है, दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। पीछे पीछे 5 है, ये दोनों भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। आगे कटना ये बंद हो गए हैं, रेशियो बन गई है 1:25। अब यहाँ रेशियोज देखिए आप, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है यानी कि ये प्रोपोर्शन नहीं बना सकती, तो हमारा आंसर होगा नो के आगे आप लैंग्वेज लिख देना, दे डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब आते हैं डी पार्ट के ऊपर। डी में 200 मिलीलीटर 2.5 लीटर और दूसरी रेशियो ₹4 ₹50। तो पहली रेशियो उठाते हैं 200 मिलीलीटर अपॉन में 2.5 लीटर। अब यूनिट पे ध्यान दीजिए, दोनों की यूनिट अलग है तो मुझे सेम बनानी पड़ेगी, तो मैं छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा। छोटी यूनिट मिलीलीटर होती है, तो ये जो मिलीलीटर है इसे तो मैं मिलीलीटर ही रख लूंगा और 2.5 लीटर के मिलीलीटर बना लूंगा। 2.5 के मिलीलीटर बनाने के लिए मुझे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब ये पॉइंट 3 स्टेप आगे चला जाएगा, यानी 1, 2 और ये 3, तो 2500 मिलीलीटर बन गया है। मिलीलीटर से मिलीलीटर कटा, 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे से दूसरा कटा, नंबर बचा है 2/25। अब ये आगे कटना बंद हो गए हैं। जब ये आगे कटना बंद हो गए हैं, इट मीन्स कि यहीं से रेशियो बन जाएगी 2:25। अब दूसरी को लेते हैं। दूसरी में लिखा हुआ है ₹4 ₹50। तो ऊपर नीचे मैंने लगा लिया, रुपीज से रुपीज कट गया, ये काट दिया मैंने, नंबर बचा 4/50। 4 और 50 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, वही आ गया जो पीछे है। आगे तो ये कटेंगे नहीं, तो रेशियो बन गई है 2:25। अब यहां भी आप देख रहे हो कि दोनों की रेशियो सेम आ रही है। ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है, ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर हैं, इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शन बना रही है। तो हम लिख देंगे यस, आगे लैंग्वेज वही, दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन बना रही है तो इनके फिर हमको मिडल टर्म्स भी लिखने हैं। तो यहां मैं मिडल टर्म्स लिख रहा हूं। मिडल टर्म्स है इसमें ये वाली जो बीच में है, 2.5 लीटर और ₹4। एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखनी है, E फॉर एक्सट्रीम, T फॉर टर्म्स। एक्सट्रीम होती हैं जो किनारों पे होती हैं, वो यहाँ पे ये दो हैं, 200 मिलीलीटर और ₹50। 200 मिलीलीटर और ₹50। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।